पैसे की दुनिया बड़ी अजीब है। हर कोई पैसे कमाना चाहता है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे को समझते हैं। हम सब मानते हैं कि अमीर बनना एक स्किल है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल कहता है कि पैसे का खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं, माइंड सेट और बिहेवियर का भी है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है। इस किताब की शुरुआत होती है एक सिंपल कॉन्सेप्ट से। पैसे से जुड़ा हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे अगर कोई इंसान 1950s में पैदा हुआ तो उसने ग्रेट डिप्रेशन या रिसेशन देखा होगा। उसका नजरिया रिस्क और सेविंग के बारे में बहुत अलग होगा एक ऐसे इंसान से जो 2000 के बाद पैदा हुआ, जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो और टेक बूम देखा है। तो पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे खर्च करना है, ये सब डिसीजंस हम लॉजिक से नहीं बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लेते हैं। अब बात करते हैं वेल्थ और रिचनेस की। मॉर्गन हाउसल क्लियरली बोलता है कि वेल्थ और रिचनेस में फर्क है। रिच दिखना आसान है, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव फोन, मगर वेल्थ दिखती नहीं। ये वो पैसा होता है जो आपने बचा कर रखा है, जो ग्रो हो रहा है क्वाइटली, जो आप फ्यूचर के लिए सेफ रख रहे हो। लोग अक्सर रिच दिखने के चक्कर में वेल्थ खो देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का। वॉरेन बफेट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ हिज IQ, बल्कि बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट एज 10 एंड केप्ट इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 70+ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप पेशेंस के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम इम्पेशेंस में जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में रिस्की शॉर्टकट्स ले लेते हैं और वही गलती होती है। मॉर्गन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और उठाता है, सेविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग। बहुत लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन वो उसे संभल नहीं पाते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और सेविंग्स का कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूट जाता है। हाउसल कहता है कि सेविंग सिर्फ फाइनेंशियल एक्ट नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब तक आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि मुझे लेस में भी खुश रहना है, तब तक सेविंग्स इम्पॉसिबल है। एक और जबरदस्त चैप्टर है फ्रीडम। हाउसल बोलता है कि पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम। मतलब आप कब काम करोगे, कितना काम करोगे, किसके लिए काम करोगे, ये सब डिसीजंस आपके हाथ में होते हैं अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो। रियल वेल्थ मतलब है अपना टाइम का कंट्रोल। जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी ये नहीं कि आप फरारी में घूम रहे हो, बल्कि ये है कि आप सुबह उठ के डिसाइड कर सको कि आज का दिन कैसे स्पेंड करना है। अब बात करते हैं ग्रीड और फियर की। पैसा के साथ सबसे डेंजरस इमोशन होता है ग्रीड, मतलब और चाहिए बिना किसी लिमिट के। इस ग्रीड के चक्कर में लोग रिस्की बेट्स लेते हैं, स्कैम्स में पड़ जाते हैं और जो उनके पास है वो भी खोना शुरू कर देते हैं। फियर भी उसी तरह डेंजरस है। लोग मार्केट क्रैश से डरते हैं और अपना पैसा कभी इन्वेस्ट करते ही नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एक और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है, यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बिल्ड वेल्थ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। सिंपल हैबिट्स जैसे रेगुलरली सेविंग करना, अननेसेसरी डेट अवॉइड करना और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना, ये ही लॉन्ग रन में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देते हैं। एवरेज लोग भी अगर डिसिप्लिन हो जाएं तो वो मिलियनेयर्स बन सकते हैं। बुक का एक चैप्टर बताता है कि कैसे लक और रिस्क दोनों इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस में। बहुत बार किसी का सक्सेस सिर्फ उनके डिसीजन की वजह से नहीं बल्कि उनके टाइम और सिचुएशन की वजह से भी होता है। जैसे बिल गेट्स, अगर उनका स्कूल एक ऐसा रेयर स्कूल ना होता जहां कंप्यूटर अर्ली एक्सेस था तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। तो किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, उनकी सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन अलग है। फोकस करो अपने गोल्स पे, अपनी स्ट्रेंथ्स पे। हाउसल एक और लेसन देता है, पास्ट इज नॉट ऑलवेज अ गाइड टू फ्यूचर। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री देखकर हम अजम्पशंस बना लेते हैं कि फ्यूचर भी वैसे ही बिहेव करेगा, मगर रियलिटी में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करना
जैसे इमरजेंसी फंड रखना, इंश्योरेंस लेना, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना, ये सब विजडम दिखाता है, फियर नहीं। एक और बात, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर टू डिफरेंट स्किल्स। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं पर उससे सस्टेन नहीं कर पाते। पैसा बनाने के लिए बोल्ड डिसीजंस चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है, पर उससे बचा कर रखने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और थोड़ा पैरानोया भी चाहिए। इसलिए हमेशा कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखो, मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहो पर रियलिटी चेक के साथ। बुक का एक और गोल्डन पॉइंट है, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। हाउसल कहता है कि ज्यादातर रिटर्न्स आपको कुछ ही बड़े मोमेंट्स या इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, जैसे एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और वो यूनिकॉर्न बन गया, या किसी शेयर में इन्वेस्ट किया जो 100x हो गया। यही टेल इवेंट्स होते हैं। तो आपको रेडी रहना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट हिट नहीं करेगी, मगर पेशेंस रखो, क्योंकि कभी-कभी एक ही इन्वेस्टमेंट आपका पूरा गेम बदल सकती है। और फाइनली, मनी इज नॉट द एंड गोल, इट्स अ टूल। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसा को कैसे यूज किया जाए। क्या आप पैसा यूज कर रहे हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जैसे पीस ऑफ माइंड, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताना, अपने पैशन फॉलो करना, या सिर्फ पैसा कलेक्ट करते जा रहे हो बिना किसी क्लियर रीजन के। अगर आपका पैसा आपको ज्यादा टेंशन और कंपैरिजन की तरफ ले जा रहा है, तो फिर उस पैसा का पर्पस खो गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मॉर्गन हाउसल इस बुक में बताते हैं वो है नो वंस क्रेजी। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और सिचुएशन के बेसिस पे होता है। शायद किसी ने अपने बचपन में पॉवर्टी देखी हो तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखेगा। दूसरा किसी ने कभी क्रैश नहीं देखा हो तो वो ज्यादा रिस्क लेगा। इसलिए हमें दूसरे लोगों के डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने कंफर्ट और बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा हैंडल करता है। फिर एक पॉइंट आता है जो आज के जमाने में बहुत रेलेवेंट है, बीइंग रीजनेबल इज बेटर देन बीइंग रैशनल। मतलब हर डिसीजन लॉजिकल होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल और आपकी लाइफ के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिकली हो सकता है कि इक्विटी में पैसा डालना सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे, लेकिन अगर आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से एंजाइटी होती है तो हो सकता है फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेटर हो। हर डिसीजन सिर्फ नंबर्स पे नहीं, इमोशंस और पीस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। बुक के लास्ट कुछ चैप्टर्स में एक मैसेज बार बार रिपीट होता है, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। हर किसी के गोल्स, फियर्स और नीड्स अलग हैं। कोई अर्ली रिटायरमेंट चाहता है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, कोई सिर्फ सिक्योरिटी। इसलिए एक ही फॉर्मूला सब पे अप्लाई नहीं होता। अपना पैसा उस तरह मैनेज करो जैसे आपकी पर्सनालिटी और जिंदगी डिमांड करती है, ना कि किसी और के इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब गुरु के एडवाइस के बेसिस पर। एक और गोल्ड नगेट हाउसल देता है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब अगर आप पैसा सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हो कि दूसरे लोग इम्प्रेस्ड हो जाएं, तो आप एक्चुअल वेल्थ के रास्ते से भटक रहे हो। स्टेटस के पीछे भागना एक एंडलेस रेस है। आज आप 1 लाख का फोन ले लोगे, कल कोई और 1.5 लाख का ले आएगा। ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपने स्पेंडिंग को अलाइन करो अपने खुद के वैल्यूज से, ना कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन से। हाउसल एक स्टोरी के थ्रू बताता है कि कैसे एक गार्ड जो मैनहट्टन बैंक में काम करता था, सिंपल लाइफ जीता था और डेकेड्स तक डिसिप्लिन सेविंग्स करता रहा। उसके डेथ के बाद पता चला कि उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्टफोलियो था। ऑन द अदर हैंड, एक हाईली पेड इन्वेस्टमेंट बैंकर लैविश लाइफस्टाइल के चक्कर में ब्रोक हो गया। पॉइंट ये है कि आप कितना कमा रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस कमाई का क्या कर रहे हो। डिसिप्लिन, पेशेंस और ह्यूमिलिटी, ये 3 क्वालिटीज लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। एक और फैसिनेटिंग एंगल है, यू हैव टू प्लान फॉर थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्लैश या फैमिली क्राइसिस। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और लो डेट लाइफस्टाइल मेंटेन करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हाउसल कहता है, प्लान करो ऑप्टिमिज्म के साथ, लेकिन प्रिपेयर रहो वर्स्ट केस के लिए।
बुक का ऑलमोस्ट हर चैप्टर ये रीइंफोर्स करता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। उसका पर्पस है आपको फ्रीडम, सिक्योरिटी और ऑप्शंस देना। अगर पैसा आपको स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन दे रहा है तो आप उसका गलत यूज कर रहे हो। रियल वेल्थ का मतलब है पीस ऑफ माइंड, जहां आपको किसी के सामने दिखावा नहीं करना पड़ता, जहां आप अपने टर्म्स पे जिंदगी जी सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग, पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। एवरेज लोग भी अगर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट हो जाएं, तो वो फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। इसलिए अपने फाइनेंशियल जर्नी को कंपैरिजन और कंपटीशन से हटाकर अपने गोल्स, वैल्यूज और लाइफ प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करो। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक इमोशनल और बिहेवियरल जर्नी है। जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वो पीस, पर्पस और पावर दोनों बनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और डीप और यूजफुल समरीज मिलती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है।